So in the today we'll resume our lecture with the electrochemistry only. In the last class we had done with the electrochemical conductance portion ना. तो इसका at the end when I will take a class, then we'll take a poll regarding the numericals of this. और अभी के लिए सेल स्टार्ट कर लेते हैं. तो फॉर्मूले सभी को अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं या याद है तो बहुत अच्छी बात है. फॉर द कंडक्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, तो व्हेन आई विल एंड विद द सेल बेसिक पार्ट, देन विल डू द सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दैट कैटेगरी. क्योंकि उसमें मेरे ख्याल से कॉलरिश लॉ वी हैव डन ऑन दैट डे और नॉट. मैम डन मैम. ओके ओके गुड. उसकी तो एक दो प्रैक्टिस भी किए होंगे फिर हमने. यस मैम किया सर. चलो डन. So next is beta the main portion of the chapter, that is called as a electrochemical cell. As we were doing in our discussion of the last class, electrochemical cell is that device which is making the electrons to flow. कैसे होता है? पहले केमिकल रिएक्शन होता है इसमें, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. इसमें से पहले इलेक्ट्रोलिसिस की तरह वी डोंट पास द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो गया? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी या टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. In order to have the construction of the electrochemical cell, regarding the construction of the electrochemical cell, so basically this cell consists of the two half cells. इलेक्ट्रोलिसिस में ना एक ही बीकर होता है, उसी में दो एनोड और कैथोड लगे होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उसी में रिएक्शन होता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल्स होते हैं. जो इसमें लेफ्ट हैंड साइड होगा ऑलवेज, दैट इज कॉल्ड एज अ OHC. OHC को मैं एक बार लिख देती हूँ, बट थ्रू आउट द चैप्टर आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म. दिस इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन हाफ सेल, and this particular is called as a RHC on the right hand side. This is called as a reduction half cell. और जो लेफ्ट हैंड साइड है, मैं बेसिक आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में बता रही हूँ अभी. तो इसमें किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड को यू हैव टू डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस. Like I am taking the zinc electrode and the zinc electrode I am going to deposit into, ये मैंने ऐसा क्यों बनाया वो बाद में आपको समझ आएगा. I am going to deposit into, dissolve into the solution of its ions. Similarly here we will be having the copper sulfate solution in the respective electrode. ये मैं इसके ऊपर क्यों प्लेटिंग लगा रही हूँ, ये क्या कर रही हूँ, ये बात का पार्ट है. तो कॉपर सल्फेट होगा, इसमें कॉपर की रोड होगी, आपकी कॉपर की इलेक्ट्रोड होगी. अब इसको क्या किया होता है कि एक्सटर्नली एक तो आप सोर्स ऑफ EMF हियर आई एम गिविंग, वो आपको पता ही है. आप जब सर्किट लगाते हो तो टू टाइप्स ऑफ लाइंस यू आर गिविंग, द बिग एंड द स्मॉल वन. स्मॉल वन को क्या कहते हैं? नेगेटिवली चार्ज, बड़ी को पॉजिटिवली चार्ज, और वहां पे वन वे की लगा देते हैं जिसको आप टैपिंग की बोलोगे. कभी आपने फिजिक्स में प्रैक्टिकल्स किए हो या तो उसमें भी देखा होगा, थेरेटिकली भी उस टैपिंग की को प्रेस कर दोगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगा एंड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग. So this is a one-way key, tapping key, and this particular is your system. यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम small कर लेते हैं बीकर को, because I just want to add on the salt bridge. अब हम क्या करेंगे कि इसमें ना एक U-shaped ट्यूब होती है. This is a U-shaped ट्यूब जिसके इस तरीके से ना limbs जो हैं
जो इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट वन पोर्शन is basically the cork या porous plug होता है which allow the ions to flow through it. ठीक है जी, इसको थोड़ा कर लेते हैं कंप्लीट इस तरह से। ठीक है, तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है। और इस पर्टिकुलर वे में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन है वो नेगेटिव पोल से कनेक्ट किया है, इसका नाम होता है एनोड। और पॉजिटिव वाला पोर्शन कनेक्ट किया हुआ है पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी से, तो इसका नाम राइट हैंड साइड वाले का होता है कैथोड, जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस में तो एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। तो एनोड और कैथोड के साइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या द इलेक्ट्रोलिसिस में दे आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। द मेन थिंग इज कि जिस टर्मिनल ऑफ बैटरी को आप कनेक्ट करोगे उस पर वही चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। बट वन थिंग फॉर द श्योर कि दोनों में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी और इलेक्ट्रोलिसिस में भी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी हमेशा और कैथोड पे रिडक्शन होगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस। जो पोल बैटरी का कनेक्ट कर दोगे वो वही चार्ज ले लेगा। इसको ये जो यू ट्यूब, जो शेप्ड ट्यूब मैंने बताई है आपको, इसमें जेली टाइप ऑफ केसीएल, केसीएल जिसको कि अगर अगर सोल्यूशन बोलते हैं, that is placed and that is a liquid jelly type of the solution। यहाँ पे जो पोरस प्लग है, इस पोरस प्लग से आयंस का फ्लो इधर उधर हो सकता है। बाकी इसकी कंस्ट्रक्शन में एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इफ एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन, ही और शी कैन आस्क। No, ma'am. It is clear ना? So let's do its reaction part. Left hand side is the oxidation half cell. Here the oxidation will take place. जिन स्टूडेंट्स को पता है दिस इज वेरी गुड, नहीं पता है तो मैं यहाँ साइड पे लिख भी देती हूँ। आप चार्जेस से चेक करोगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट चलेगा ऑब्वियसली। ऑक्सीडेशन एवरीबडी नोज दिस इज अ लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिडक्शन के बारे में भी सबको पता है कि दिस इज अ गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। Yes, ma'am. So basically here we will find out from the charges only. So oxidation is basically the increase in the positive charge, where throughout the reaction you will see the any species which is involved with the increase in the positive charge, that is oxidation, or the decrease in the negative charge, that is the oxidation. Reduction में बिल्कुल इससे reverse होगा, increase in the negative charge और डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, ऐसे आप पहचानोगे। अब ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता है? इन द केस ऑफ द ऑक्सीडेशन हाफ सेल, योर जिंक इलेक्ट्रोड, ये जो मैं इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ, दिस वन जिंक इलेक्ट्रोड जो आपका सॉलिड स्टेट में था, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज अ एक्वस फॉर्म। देखो ये कैसे आया, ये जो जिंक 2+ आयन आ गए आपके इलेक्ट्रोड से, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये चले गए आपके वायर में। अब देखो इट इज नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव पोल ऑफ द बैटरी से ये रिपेल होंगे, दैट्स व्हाई दे विल बी पुश्ड टुवर्ड द ऑपोजिटली चार्ज टर्मिनल, दैट्स व्हाई दे विल बी शिफ्टेड टुवर्ड द कैथोड। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हो गए कैथोड की तरफ। अब ये एक्वस फॉर्म में आ गया आपका इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट इज अ रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में मतलब राइट हैंड साइड, ये मैं अभी रिडक्शन का रिएक्शन नहीं लिख रही हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन। वैसे तो ये मेरे बिना लिखे भी आपको पता ही होगा। कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? वो कॉपर 2+ और सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, एक्वस फॉर्म में।
and whenever you people are giving the 2 electrons, ये जो दूसरी साइड से आ रहे हैं, एनोड टर्मिनल से आ रहे हैं, तो they will take the 2 electron and convert into the copper in the solid state. ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ से जो कॉपर 2+ ऑलरेडी सॉल्यूशन में था ना, वो जाके इलेक्ट्रोड पे लगना शुरू हो गया। वहां से जिंक क्या था, वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो गया। दैट्स व्हाई एट द स्टार्टिंग आई हैव शोन सच टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड जिसमें ब्रेकेज सा हुआ जिसको बोलते हैं डिटेरियोरेट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, देयर इज अ लॉस इन द वेट of the anode, and here there is a gain in the weight of cathode. Here you can say copper rod, here you can say zinc rod. ठीक है, बाकी इक्वेशन से भी आप पहचान सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन के सेंस से नहीं पता है, कि इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज एंड द डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। तो these two are called as oxidation half cell reactions and the reduction half cell reaction. Always mind it, जब भी आपके पास हाफ सेल होगा ना, तब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन नंबर 1 and the equation number 2 हाफ सेल की इक्वेशंस है, so you are having the electrons over here, but when you will write the complete cell equation ना, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। complete cell equation जब आप लिखोगे, then these two electrons will cancel out each other, ये बन जाएगा zinc in the solid state। ये मैंने अभी कैंसिल आउट कर दिए हैं, जब आप पढ़ोगे तो ध्यान से देखना, ये बाद में ऐड होके कैंसिल आउट होंगे। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर 2+, बेटर टू राइट द फिजिकल स्टेट, वो लास्ट इक्वेशन में काम आएगी साथ में। कॉपर 2+ and here it is zinc 2+ in the aqueous form plus copper in the solid form. So this particular is called as the redox reaction and the cell equation. redox क्यों है वो तो आपको क्लियर है ही है, ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ द सेल इज वर्किंग। एंड अब देखो पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आए और आगे को पुश हुए। तो दिस इज द फर्स्ट केमिकल एनर्जी दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फिर इसमें सॉल्ट ब्रिज क्या करता है। What is the role of the salt bridge in the electrochemical cell? See, regarding the role of the salt bridge in the electrochemical cell, क्या करता है salt bridge? पहले तो देखो सॉल्यूशन को, अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट तो किया हुआ है वायर से, बट हाउ द 2 सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड, दोनों सॉल्यूशंस को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो पहला पॉइंट हो गया सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, complete the circuit by combining the solution in 2 beakers। ठीक है, पहली बात ये सर्किट कंप्लीट करता है सॉल्यूशंस को कनेक्ट करके, क्योंकि सॉल्यूशंस अदरवाइज कनेक्टेड नहीं थे। सेकेंड थिंग देखो क्या है, जब आपका सेल कंटिन्यूसली वर्क करेगा तो जिंक रोड कन्वर्ट हो जाएगी जिंक 2+ में, एंड द जिंक 2+ स्टार्ट कमिंग इनटू द सॉल्यूशन। व्हेनेवर द जिंक 2+ स्टार्ट कमिंग इनटू द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पहले जिंक सल्फेट वाज देयर इनिशियली, तो जिंक एंड सल्फेट आयन दोनों बराबर थे।
पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, बट अब वह एक्सेस ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब एक्सेस ऑफ पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन को दूसरे टर्मिनल पे जाने देगा? ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन टर्मिनल। सिमिलरली बेटा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। सी अबाउट दिस, कॉपर 2+ जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, सॉरी कॉपर 2+ यहाँ से सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो इट विल रिपेल द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो Yes, ma'am. वर्किंग आफ्टर सम टाइम, तो सेल कुछ देर के बाद काम करना बंद कर देगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू यूज अ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज क्या करता है, जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव और जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव हो जाता है तो ये अपने आयन से सप्लाई कर देता है। जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ प्लस हो जाएगा तो वो अपने नेगेटिव आयन सप्लाई कर देगा। जब यहाँ पे एक्सेस ऑफ नेगेटिव हो जाएगा तो वो अपने पॉजिटिव आयन सप्लाई कर देगा। तो इसको बोलते हैं कि सेल सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट हो गया। सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय सप्लाइंग द आयंस ऑफ द ऑपोजिट चार्ज ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट इसका। तो इसलिए सेल काफी देर तक काम करता रहता है। तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन the electrical neutrality and keeps the cell working by supplying the ions over to both sides। चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सॉल्ट ब्रिज में हमने स्पेशली KCl के ही सॉल्यूशन को क्यों लिया है, और उसको हम अगर सॉल्यूशन कह रहे थे ना। तो क्वेश्चन है कि व्हाई द KCl इज यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज, यूज्ड इन द सॉल्ट ब्रिज। हाँ जी, क्या लगता है KCl को ही क्यों यूज किया जाता है, और किसी को क्यों नहीं ले लगते, या कुछ स्पेशल टाइप के इलेक्ट्रोलाइट ही हम क्यों यूज करते हैं? मैम क्योंकि ये completely dissociate हो सकता है। तो और भी तो है स्ट्रॉन्ग जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। सबसे न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है ये। KCl तो HCl भी है, NaCl भी है, बहुत सारे हैं ऐसे तो न्यूट्रल। देखो इसका रीजन ये है कि KCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें दोनों आयंस की आयनिक मोबिलिटी बराबर है। K+Cl नेगेटिव आपको पता होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो म्यू जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, म्यू जिसको हम बोलते हैं आयोनिक मोबिलिटी of K+ ion is same that ionic mobility of Cl नेगेटिव आयन। अगर सोचो मैंने HCl ले लिया, अब HCl में H+ तेज भागता है, उसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा है, छोटा आयन है, Cl नेगेटिव बड़ा आयन है। तो एक साइड की तो डेफिशिएंसी ओवरकम हो जाएगी, जहां पे नेगेटिव चार्ज था राइट साइड पे कैथोड पे, वहां पे तो H+ आ गया भाग के। उतने टाइम पे Cl दूसरे साइड पे पहुंचा नहीं, तो फिर भी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं ना मेंटेन हुई। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि दोनों आयन सेम स्पीड से जाएं, ताकि डिसोसिएट तो देखो स्ट्रॉन्ग बहुत सारे हो जाते हैं कंप्लीटली। हाँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होना चाहिए, आयंस जल्दी फर्निश भी कर दे वो भी होना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज उनकी आयनिक मोबिलिटी, बोथ आयंस ऑफ द आयनिक मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस शुड बी सेम सो दैट कि न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ द both ions is same in the KCl. तो is that clear? Yes, ma'am. बेसिक कंस्ट्रक्शन है, तो देखो बेसिक कंस्ट्रक्शन से तो हमें नहीं कुछ पूछेगा, हमें बेसिकली इसका कैलकुलेशन पार्ट पूछा जाता है
बेसिक से ही कैलकुलेशन पार्ट आएगा पहले। जैसे यहाँ पे एक टर्म है, पहले तो ये दिमाग में आ रहा होगा कि सेल बना क्यों है, सेल करंट जनरेट कैसे कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये सेल वर्क कैसे कर रहा है। तो इसके लिए पहले हमें सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, now what is this electrode potential? The tendency of an electrode, इसको ध्यान से समझना, of an electrode to gain or lose electrons is called as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो एक पोटेंशियल तो समझते हो ना, आपकी चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ये देखो, जैसे मैंने एक सिंगल इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ मैं, इसमें मैंने ले लिया एनी हाउस से कॉपर, ठीक है, ये मैंने कॉपर ले लिया, इसको कोई क्रिएट कर दिया, पोल से कनेक्ट कर दिया, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब कॉपर की टेंडेंसी है अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तो कॉपर 2+ सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कॉपर चला गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रोड थी पॉजिटिवली चार्ज, है ना, और ये इसके बाहर आ गए सल्फेट, सल्फेट नेगेटिव आयंस, जब कॉपर 2+ ऊपर चला गया। तो यहाँ पे क्या होता है, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चले गए, यू कैन से, चलो मैंने इसमें गेन करवाए हैं। वैसे तो देखो कॉपर गेन या लूज करेगा वो तब डिसाइड कर पाएंगे जब इसके साथ वाली स्पीशीज डिसाइड होगी, है ना। ये तो रिलेटिव फिनोमिना है, लाइक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेट अस सपोज चलो गेन करवाती है, तो अगर इसने गेन कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2+ ऊपर है, सल्फेट नीचे है, या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है और सल्फेट नीचे है, तो एक ना पेरीफेरी पे, मतलब इसका जो सरफेस होता है इलेक्ट्रोड का, उस पे एक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। या आप ऐसे बोल लो कि इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन, इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ना। वो ये जो इसके साथ, इसके पास पास जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस आते हैं, तो इसकी पेरिफेरी पे एक ऑपोजिशन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की या लॉस करने की, ये जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, चार्ज डिफरेंस जो आ गया। अब चार्ज डिफरेंस क्यों आएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने से आएगा ना। अगर तो वो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, देखो बेटा, जब ये आपकी सीरीज में पढ़ाऊंगी आगे आपको, 298 केल्विन एंड 1 बार पे जब डाटा नोट किया गया, उसकी टेंडेंसी नोट की गई। कैसे नोट करी, कुछ स्टैंडर्ड को यूज करके करी, वो भी आगे सीखेंगे हम। जैसे जिंक है, जिंक को अगर ऐसा लिखा जाए, जिंक टू जिंक 2+, अब जिंक सॉलिड था, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, तो इसको पढ़ेंगे इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे -0.76 वोल्ट होती है, तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ऐसे ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, क्योंकि जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करेगी ना, उसकी इलेक्ट्रोड और उसके आसपास वाले सॉल्यूशन पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वो उस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की टेंडेंसी रखती है। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका हो गया आपका कॉपर के केस में, या इसी के केस में ही लिख लो, जिंक 2+ टू जिंक। और यहाँ पे कमाल की बात क्या है कि अगर आपको किसी का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है या रिडक्शन पोटेंशियल पता है, तो दूसरा उससे अपोजिट होगा ऑब्वियसली, है ना। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इतनी है, तो गेन करने की बिल्कुल इतनी ही होगी, बस ऑपोजिट मैनर में होगी। प्लस माइनस को आप चेंज कर सकते हो, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इनके लिए आप इक्वेशन हाफ सेल की लिख सकते हो। जैसे इसके लिए इक्वेशन होगी जिंक टू जिंक 2+ +2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए इक्वेशन होगी जिंक 2+
+2 इलेक्ट्रॉन गिव जिंक। तो अब वो पोटेंशियल तो हमें पता लग गया कि हर किसी की टेंडेंसी है कुछ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की। अब सेल क्यों बनता है, क्यों इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव करते हैं? देखो, द मेटल्स which form the cell, they have the different tendencies. Obviously दो अलग हैं तो डिफरेंट तो होंगी ही ना। they have the different tendencies to gain or lose electron, tendencies to gain ऑब्लिक लूज इलेक्ट्रॉन्स। बस यही जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, डिफरेंस इन द टेंडेंसीज हो गई तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स हो गया। दैट इज क्रिएटिंग द सेल्स, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेल ईएमएफ। दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर सेल। सेल को कौन चलाता है? क्योंकि जो दो मेटल्स आप ले रहे हो, अब आपने पहला जो सेल बनाया था उसमें एक कॉपर लिया था और एक आपने जिंक लिया था। अब जिंक और कॉपर क्या है, इनकी नेचर तो डिफरेंट है ना। अब जिंक की नेचर क्या है? जिंक और कॉपर के कंपैरिजन में देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नेचर थी और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नेचर थी। तो उनमें से एक ने गेन कर लिया, दूसरे ने लूज कर ली, इलेक्ट्रॉन का उस हिसाब से फ्लो हो गया। सो सेल आपका वर्क कर गया, उसमें आपको करंट मिल गया। तो अगर आपकी मेटल्स दो डिफरेंट मेटल्स है तो ऑब्वियसली किसी एक की ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन, मान लो दोनों ही मेटल्स है, दोनों की लूज करने की है, तो भी किसी एक की ज्यादा लूज करने की होगी। जिसकी ज्यादा लूज करने की होगी उसको एनोड बना लेंगे, जिसकी ज्यादा गेन उसके कंपैरिजन में कम लूज करने की होगी उसको कैथोड बना लेंगे। तो जो आपकी मेटल्स या नॉन मेटल कॉम्बिनेशन एनीथिंग, जो भी दो स्पीशीज आपकी सेल क्रिएट कर रही हैं, उनकी नेचर अलग अलग है, उनको आप डिफरेंट वैल्यूज उनकी होती है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करने की, जिसके बेस पे आपका सेल काम करता है। तो अभी हमें इसका वर्किंग मेथड खोजना है कि कैसे करेंगे, हम डिसाइड कैसे करेंगे सेल बनाएंगे कैसे। देखो ये है, और ये स्टेप अगर आप गलत फॉलो करोगे तो आपका चाहे ईएमएफ का पार्ट ले लो, चाहे आपका नॉन्स इक्वेशन का पार्ट ले लो, चाहे फिजिबिलिटी का पार्ट ले लो, कोई भी आंसर सही नहीं आएगा। तो ये प्रोसेस आपको बहुत बिल्कुल सीक्वेंस से फॉलो करनी है। वर्किंग मेथड for the electrochemical cell. Electrochemical cell. देखो, वर्किंग मेथड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिसाइड करने के लिए कि सेल कैसे बनेगा, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड विच विल एक्ट एज अ कैथोड, विच विल एक्ट एज अ एनोड। तो हमें एक ना फिक्स एक कांस्टेंट पैरामीटर लेना पड़ेगा पहले। तो हमारे चैप्टर में इफ यू विल रीड द एनसीईआरटी 2, तो उसमें ना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी हुई है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी हुई है, इन विच ऑल द मेटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर आपको दो को कंपेयर करना है, देखो आप x में y प्लस नहीं कर सकते हो ना, आपको y को x की टर्म में लेके आना होगा, तभी आप उन दोनों का कंपैरिजन कर पाओगे या कोई इक्वेशन सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहला काम कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल है उसी में आपको सारी इक्वेशंस लेके सॉल्व करना है, क्योंकि कंपैरिजन आप एक का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, तो कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। कंपैरिजन कब होगा? जब आप उन दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आओगे। तो और वो सेम प्लेटफॉर्म रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारा का सारा डाटा रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में है। तो वर्किंग मेथड फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको? कन्वर्ट all the data in the standard reduction potential। अब जिन बच्चों को आता है उनको तो समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं आता वो ये समझे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे चेक करना है, जो आपको पहली शीट पे लिखवाया था कि इंक्रीज इन द पॉजिटिव, डिक्रीज इन द नेगेटिव ऑक्सीडेशन है, इंक्रीज इन द नेगेटिव, डिक्रीज इन द पॉजिटिव रिडक्शन है। पहली ये बात पता होनी चाहिए कि इक्वेशन को देख के समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। दूसरा, कन्वर्ट कैसे करना है वो बहुत आसान है। अगर तो ऑलरेडी रिडक्शन में है देन इट इज फाइन, इफ इट इज नॉट इन द रिडक्शन तो उसको उल्टा करके लिख दो, उसका साइन चेंज कर दो, दैट्स इट।
तो कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, मैं यहाँ पे मेटल लिख रही हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, नॉन मेटल भी हो तब भी यही है। द मेटल विद द हायर, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू राइट ऑल दी स्टेप्स, क्योंकि जब मैं अब ये देखो सारा न्यूमेरिकल है, फिजिकल में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है, तो मेरे से भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। मैं तो समझा दूंगी आपको बेटा, तो आपको साथ साथ कॉपी पेन पे नोट करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख के Yes. मैं सॉल्व कर दूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये वर्किंग मेथड लिख लीजिए, क्योंकि अब अगली स्लाइड में जब मैं क्वेश्चन दूंगी देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड। कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल विद द हायर standard reduction potential value will go to the cathode and undergo reduction। देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर डाटा रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिया तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसकी रिडक्शन ही होगी ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो मतलब उसकी फिर रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है, वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। देखो एक ही को रिडक्शन होना है दोनों में से, ठीक है। तो पहले तो आप कन्वर्ट कर लेना, फिर जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको हम कैथोड पे भेजेंगे और उसकी रिडक्शन होगी। थर्ड, फिर से मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं मेटल ही लिख रही हूँ, चाहे नॉन मेटल भी होगा, देन यू हैव टू फॉलो द सेम स्टेप। वैसे मेटल्स ही आएंगी इसमें। मेटल विद द लोअर standard reduction potential value will go to anode and undergo oxidation। तो ये तो है सेल बनाने के 3 प्रोसेस। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स आते हैं पर वो मैं ईएमएफ अभी पढ़ाया नहीं है तो वो मैं नहीं बताऊंगी, पहले मैं आपको डाटा ही एनालाइज करवा लेती हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। जैसे मेरे पास कुछ ऐसा डाटा है, E नॉट ऑफ Ag to Ag प्लस minus of 0.80 volt, E naught of copper 2 plus 2 copper 0.34 वोल्ट। ये डाटा मेरे पास था, ठीक है। ये डाटा आपको किसी को कुछ याद नहीं करना है, ये डाटा पेपर में दिया रहेगा, कोई इसमें क्रैम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है कि कन्वर्ट ऑल द डाटा इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर्म। तो चेक करो कि पहले ये रिडक्शन है, ये 0 था और +1 है, तो ये इंक्रीज इन द पॉजिटिव है, तो ये रिडक्शन नहीं है। Oxidation. रिडक्शन में चेंज करो, Ag प्लस टू Ag। जब रिडक्शन में चेंज करना है तो इसको साइन को चेंज कर देना है, तो इसको टिक मार लो क्योंकि आपको इसको कंपेयर करना है। दूसरे वाला ऑलरेडी डिक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज ऑलरेडी इन द रिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, यहाँ पे तो दोनों प्लस है, आराम से देख सकते हो। तो ये हायर वैल्यू है, तो हायर वैल्यू है तो ये किस पे जाएगा, ये रिडक्शन होगी और कैथोड पे जाएगा। ये लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये ऑक्सीडेशन होगी और एनोड पे जाएगा। बस उसके बाद सेल इक्वेशन आपको लिखनी सिखाई दी थी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन के लिए किसकी ऑक्सीडेशन करोगे आप, कॉपर की करोगे। तो देखो आपने इक्वेशन लिखी हुई है रिडक्शन की, पर करनी है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगी, कॉपर गिव कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज अ सॉलिड ओवर हियर, इट इज अ एक्वस ओवर हियर। रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन, रिडक्शन हाफ सेल इक्वेशन होगी सिल्वर ++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स सिल्वर। अगर तो आपने यहां तक लिखा तो चलो कोई गलत नहीं करेगा, बट अगर इसकी सेल इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज अ एग्जैक्ट आंसर। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की हाफ सेल इक्वेशंस हो गई। और उसके बाद है सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन के लिए दोनों को ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉपर इन द सॉलिड स्टेट +2 silver plus in the aqueous form, that is giving us the copper 2 plus in the aqueous form plus 2 molecules of the silver in the solid state. So this is how you have to write the 3 things. अभी मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन भी आपको नहीं बताया, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। तो इसको एक बार लिखना है तो लिख लो, आई एम वेटिंग फॉर 1 minute, then I will go to next and give you people to solve. Done, ma'am. Done, ma'am.
रिगार्डिंग द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस, वो भी देख लो। देखो मैं अभी ये इक्वेशन दोबारा से लिख देती हूँ, जो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा है कॉपर सॉलिड स्टेट प्लस 2 सिल्वर इन द एक्वस फॉर्म, that is giving us the copper 2 plus in the aqueous form plus silver in the solid state। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। सेल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए अभी तो इजी से स्टार्ट कराएंगे, बट बाद में आपको एक्सट्रीम तक लेके जाएंगे। सबसे पहले एनोड लिखते हैं, अल्फाबेटिकली चल लो। ए पहले आता है ना, सी बाद में आता है, तो एनोड पहले लिखेंगे, कैथोड बाद में लिखेंगे। अब पहले आएगा आपका कॉपर, सॉलिड स्टेट है तो स्टेट मेंशन कर दो। इलेक्ट्रोड का सिंबल होता है 1 कॉपर 2 प्लस इन द एक्वस फॉर्म। अगर पेपर में कंसंट्रेशन दे रखी होगी तो साथ में लिख देना, नहीं दी हुई तो छोड़ देना। सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 लाइंस। सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड पे आयंस होते हैं, और वैसे भी इस साइड पहले आयन ही आएगा क्योंकि सिल्वर प्लस कन्वर्ट हो रहा है। एक्वस फॉर्म, अगर इसकी कंसंट्रेशन मेंशन है तो आप दे सकते हो, साथ में सिल्वर एंड देन इन अ सॉलिड स्टेट। कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता है। You never have to use the stoichiometric coefficients over there. Is that clear? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Now I am giving you the questions to solve because ये आपको पेपर में करना है तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। So I am giving you the some data in the terms of A and B only, and you have to just follow the same sequence of the step. I am again showing you the steps. First, convert all the data in the standard reduction potential form. Then the metal with the higher reduction potential value will act as a cathode and undergo the reduction. The next, the other metal will undergo the oxidation, and half cell equation, complete cell equation, and then is the cell representation. Solve out for this one. क्या क्या करना है आपको? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, सेल इक्वेशन, cell representation. Solve for all 4. Giving you the 1 minute.
I am not understanding what the data you have given me as a answer. मैंने तो कोई डाटा आपसे पूछा ही नहीं है. What is this 1.59 into 10 raised to power minus of 9 molar? देवेश सॉरी बेटा, मैंने आपको ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये चीजें पूछी हैं और आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने पता नहीं क्या डाटा निकाल दिए. अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल बताओ पहले, चलो स्टेप वाइज. मैम B2 plus is equal to B3 plus 1 electron. अच्छा, तो पहले तो आपने कन्वर्ट किया डाटा, किसी को कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ी या नहीं पड़ी? नो मैम, दोनों रिडक्शन थी. कहाँ पे रिडक्शन थी बेटा जी? टू 1 नेगेटिव टू 2 नेगेटिव, इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, ये तो रिडक्शन था. ओके. +2 टू +3, ये तो इंक्रीज इन द पॉजिटिव चार्ज था, तो ये ऑक्सीडेशन है. मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको नई स्टेप्स आएंगे तो गड़बड़ करोगे. ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन द पॉजिटिव और डिक्रीज इन द नेगेटिव, ये होता है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन क्या होता है? इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव. ठीक है. अब ये देखिए, इंक्रीज इन द पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन है, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो. B3 प्लस टू B2 प्लस, ये हो जाएगा +0.34 वोल्ट. अब ये इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 2, इनको कंपेयर करना है. 0.39. अब बताओ कितने स्टूडेंट ने ऐसे किए? अब ये डाटा ये हायर है, तो ये हायर डाटा हो गया. अब इसका होगा रिडक्शन, दैट विल गो टू द कैथोड. इसका होगा ऑक्सीडेशन, दैट विल गो टू द एनोड. तो पहले एनोड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखो. ये तो रिडक्शन है, तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे? A नेगेटिव टू A2 नेगेटिव, ये तो इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है ना, लॉस करना है, तो A2 नेगेटिव, A नेगेटिव +1 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये हो जाएगा एक्वस एंड एक्वस. रिडक्शन हाफ सेल क्या हो जाएगा बेटा? रिडक्शन हाफ सेल बनाओगे आप बी से, ये तो ऑलरेडी रिडक्शन है, इसको तो उल्टा करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. इसको तो इसलिए उल्टा किया ना क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल में हमने कंपेयर करने के लिए चेंज किया था, और होनी तो एक्चुअली में एक ही ऑक्सीडेशन है. तो इसका रिडक्शन हाफ कैसे लिखेंगे? बी का B3 प्लस ने ये एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये कन्वर्ट हो गया B2 प्लस में. ठीक है, और अगर आपको इसके कंप्लीट इक्वेशन चाहिए तो वो कैसे लिखोगे? A2 नेगेटिव इस साइड और B3 प्लस, तो A2 नेगेटिव प्लस B3 प्लस, और दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा? A1 नेगेटिव और B2 प्लस, A1 नेगेटिव और B2 प्लस. तो देखो A2 प्लस 2, A2 नेगेटिव was there. तो ये हो गया आपका रिडक्शन, और ये हो गया B3 प्लस 2, दिस वन एंड देन इज दिस वन. तो ये बन गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, फिर से देख लो एक बार कैसे किया है मैंने. ये वैल्यू आपकी ऑक्सीडेशन थी, इसको रिडक्शन में चेंज किया, तो कंपेयर करना है. वो 0.39 हो गया प्लस में, तो B3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स B2 प्लस, इसकी रिडक्शन हो गई. और A नेगेटिव टू A2 नेगेटिव. ठीक है, ये पहले रिडक्शन में था ना, इक्वेशन लिखते हुए हमें इसे ऑक्सीडेशन में बैक करना है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब उसके बाद दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो दैट विल बी योर A2 नेगेटिव एंड B3 प्लस, ये इक्वेशन बन गई. तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन वी हैव डिसाइडेड. नाउ सेल रिप्रेजेंटेशन. सेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो पहले हमने लिखना होता है एनोड. एनोड क्या है? 2 नेगेटिव टू 1 नेगेटिव, ये डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज है. डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्जेस अभी भी नहीं याद हुआ? Oxidation. यस, एंड दिस इज Reduction. तो पहले एनोड लिखा जाएगा. A2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? A नेगेटिव में. यहाँ पे बीच में लाइन नहीं लगाएंगे,
बीच में लाइन तब लगाते हैं जब फेस चेंज होता है, पहले मेटल इन द सॉलिड स्टेट थी, फिर मेटल इन द एक्वस फॉर्म आ गया, तो लाइन लगाते हैं, इलेक्ट्रोड का सिंबल लगाते हैं। यहाँ पे जब आयंस हो, दोनों में एक्वस फेस हो, सेम फेस हो, तब आपको बीच में लाइन नहीं लगानी है। सेकेंडली, आयंस और गैस उनको कभी हवा में नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ प्लेटिनम भी लगाना पड़ता है खुद से, तो ये प्लेटिनम हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइन क्यों लगेगी, क्योंकि प्लेटिनम सॉलिड होता है और ये एक्वस होते हैं। उसके बाद फिर से सॉल्ट ब्रीच। अब रिडक्शन देखो फिर से किसकी हो रही है, 3+2 2+, फिर से ये सेम फेस है, तो आप क्या नहीं लगाओगे, इसमें लाइन नहीं लगाओगे, कॉमा लगाओगे। B2+ एक्वस, एंड आफ्टर दैट आयन है, फिर से हवा में नहीं छोड़ेंगे, प्लेटिनम सॉलिड। ए से एनोड, सी से कैथोड, एन से नेगेटिव, पी से पॉजिटिव, ओ से ऑक्सीडेशन, आर से रिडक्शन। सब कुछ करके देख लेना। इसके लिए एक एलोन कोड वर्ड होता है, एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये सब लेफ्ट में आएगा। ठीक है, लेट मी कंप्लीट इट। एनोड, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। बस ये एलोन वर्ड को याद रख लो तो पता लग जाएगा कौन इस साइड आता है। चलो, अब क्लियर हुआ थोड़ा पहले से। Yes, ma'am. एक और दो एग्जांपल बेटा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। Yes, sir. तो इसका कोई फायदा नहीं होएगा फिर पेपर में। चलो एक और ट्राई लेते हैं, डोंट वरी, गलत हो जाएगा पर समझ जाओगे आप, मुश्किल गलत भी कर दिया तो। ये ऐसा है बेटा, इस पे वैल्यू दे देते हैं 4 6। आप करो कंपेयर, मुझे वही सबको चाहिए, हाफ सेल, कंप्लीट सेल, सेल इक्वेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। चलो, गिविंग यू अगेन 1 मिनट, ट्राई करो एक बार।
यस, फर्स्ट स्टेप। हाँ जी बताइए, विच विल गो टू द कैथोड एंड विच विल गो टू द एनोड, क्विकली। अरे आप तो पहले स्टेप पे ही इतना टाइम लगा रहे हो। मैम A2 to A नेगेटिव रिडक्शन कैथोड पे जाएगा। आपको कन्वर्ट करना पड़ा या ऑलरेडी कन्वर्टेड है? मैम कन्वर्टेड था। कन्वर्टेड है, चलो चेक करें। अभी स्टार्टिंग में ना आप लिख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रिडक्शन को लिख लिया, कैसे देखना है, इंक्रीज इन द नेगेटिव और डिक्रीज इन द पॉजिटिव। तो अगर तो है तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करो। ठीक है, ये लिख लो पहले साइड पे। अब इंक्रीज इन द नेगेटिव है, पहले 0 था -1 हो गया। डिक्रीज इन द पॉजिटिव, इंक्रीज इन द नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी रिडक्शन है। सेकेंड स्टेप, हायर वैल्यू किसकी है? दोनों में से कौन सी वैल्यू हायर है बेटा? मैम विच वैल्यू इज हायर? ये तो आपकी क्लास से एक्सपेक्टेड नहीं है आंसर। विच वैल्यू इज हायर? 0.39 वोल्ट। दिस इज अ हायर, this will go to cathode reduction. This is lower, it एनोड। will go to anode oxidation. तो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये स्टेप 2 ठीक किए हैं? देखो क्वेश्चन वही आएगा नीट में, कुछ बच्चे प्लस कर आएंगे, कुछ माइनस कर आएंगे, तो यही चीजें काम आएंगी, यही प्रैक्टिस आपको हेल्प करेगी वहां पे। चलो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखते हैं। बच्चा ऑक्सीडेशन इसकी हो रही है, पर ये तो रिडक्शन में लिखा हुआ है, तो पहले तो उल्टा करके लिख दो। अब बैलेंस कर दो, एक्वस गैस लिख दो, 2 नेगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो, तो ये आ गई ऑक्सीडेशन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी नेगेटिव 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा, B2 नेगेटिव, पर दूसरे को बैलेंस करने के लिए इसको 2 2 कर दो। इक्वेशंस में से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, तो जो आपकी सेल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2A नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म प्लस 2B नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म gives A2 in the gaseous form plus 2B negative in the aqueous form. कितने स्टूडेंट है क्लास में जिसकी इक्वेशन सही आई है? whatever I have written on the board, the same equation you people are getting. You can raise your hand, virtual hand you can raise if you have got the same equation. I just want to check it out कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ये बेटा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक नहीं है ना, करना पड़ेगा फिजिकल में तो। हाँ जी, किसी का सेम आई इक्वेशन या किसी भी की नहीं आई क्लास में से? No answer. Nobody has got this equation. Then how you people are doing? मैं एक बार दोबारा से इक्वेशन दूसरी साइड लिख देती हूँ, मुझे आगे यूज करनी है। 2A negative in the aqueous form plus 2B negative in the aqueous form gives A2 in the gaseous and 2B negative. A2 in the gaseous and 2B negative. चलो ये इक्वेशन लिख दी। अब इसको लगाएंगे कैसे? दिस इज वेरी वेरी चैलेंजिंग। चलो अब बेटा जी पहले तो इसमें से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन छांट लो, वो तो अभी आपको पता लग ही गया है। डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज A नेगेटिव टू A2, ये है आपकी ऑक्सीडेशन। देखो ठीक है ना, A नेगेटिव टू A2, ये है आपका रिडक्शन। अब होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए A negative convert to A2 in the gaseous state, aqueous form,
सॉल्ट ब्रिज, बी नेगेटिव, एक्वस, कॉमा, ये दोनों में बी नेगेटिव कैसे आ गया? एक में था बी नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 नेगेटिव था ना, हाँ राइट साइड पे 2 नेगेटिव आना है। चलिए फिर 2 नेगेटिव कर देते हैं इसको। ठीक है, बी नेगेटिव, B2 नेगेटिव, एक्वस फॉर्म और प्लेटिनम, एनोड, कैथोड। ऊपर वाली इक्वेशन से यही बन रहा है ना? पहले तो ये बताओ, जो ये वाली इक्वेशन है उससे यही आंसर आएगा ना? Yes, ma'am. पर ये Yes, ma'am. गलत, बट दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन आने चाहिए। आपने एक बार चेक करी? यहाँ सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड में तो आयन आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में गैस आ रही है। तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको उल्टा करो। A2 इन द गैसियस फॉर्म, A नेगेटिव इन द एक्वस फॉर्म, salt bridge, B negative in the aqueous form, B2 negative in the aqueous form, प्लेटिनम और गैस को भी होल्ड करने के लिए प्लेटिनम, ये सही है। अब आप सोचो कि अगर ये इक्वेशन आपने यहाँ पे नहीं सॉल्व करी, आपको डायरेक्टली पेपर में आया, तुम आधा क्वेश्चन तो पेपर में पकड़ लोगे। तुम कहोगे इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, क्या हो रहा है? रिडक्शन। और आधे क्वेश्चन को बोलोगे इंक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज, फिर से क्या हो रहा है? रिडक्शन। तुम बोलोगे कि मैम क्वेश्चन तो पेपर में वो आया था जहां पे तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली में रिडक्शन आपको लग रहा है, पर सेल रिप्रेजेंटेशन करेक्ट देने के लिए इसको रिवर्स किया हुआ है। इसीलिए एग्जामिनर कॉम्पिटिटिव में हमेशा ऐसा पैटर्न चूज करता है जिसमें या तो आयन हो या गैस हो, ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन हो जाए कि किस डाटा को कहाँ पे लेना है। अब आप पेपर में तो सोचोगे कि दोनों साइड रिडक्शन है और ये रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, बट ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इसको सिर्फ इसलिए ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि ये आपको सॉल्ट ब्रिज के दोनों साइड आयन रखने होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको उल्टा लिखा हुआ है। आपको इसको देखने के ये भी समझना नहीं है, ऐसे समझना इसको ऐसे ही है। ठीक है, कि ये A नेगेटिव था, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 2 और इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो अभी आज क्लास में से एनी ऑफ द यू कैन टेक विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में यू विल रिमाइंड मी कि एक तो मुझे ये करवाना है, कोई भी एक बच्चा क्लास में नोट कर लो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज कराऊंगी ना तो बहुत ज्यादा नया हो जाएगा, यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आज आपने आयन वाला भी सीखा है, गैसेस वाला भी सीखा है, उल्टा करना भी सीखा है। तो एक ये करवाना है सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको, उसके बाद मुझे आगे चलना है। ये मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिला देना, अदरवाइज आई टू विल रिमेम्बर। ठीक है, मैंने यहाँ स्लाइड पे लिख दिया है ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है। तो 3 कैटेगरीज वी हैव लर्न। एक सिंपल वन जिसमें जिंक कॉपर है। सेकंड कैटेगरी, देखो मैं रिपीट कर रही हूँ तो सुनोगे तो भी याद रखना। एक तो सिंपल वन है जिंक कॉपर वाली, जिसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। दूसरी है जिसमें 2 मल्टीप्लाई होता है पर इक्वेशन में नहीं लिखना, सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिखना। तीसरी वो है आयन वाली है, कॉमा लगाना है और उसको सॉल्व करना है। फोर्थ वो है जिसमें गैस इन्वॉल्व है, तो उल्टा करके लिखना है। ठीक है, तो ये है छोटी छोटी बातें हैं, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द पेपर यू मस्ट नो ऑल दिस। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द सम क्वेश्चंस ऑफ द कंडक्टेंस, बिकॉज लास्ट क्लास में हम नहीं ले पाए थे। तो लेट्स टेक देम पोल वाइज। ओके, ऐसा करते हैं, चलो। गिव मी 1 minute। पहला क्वेश्चन आसान है।
चलो आपको आता है तो लेट इट बी। केसीएल वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि केसीएल को क्यों यूज करते हैं। चलिए गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा बट वो जरूरी भी है। Please be honest while solving. Try to figure out the answer. Let me generate a poll for you. आज आपकी क्लास 1 का पोल भी अभी मैंने बंद किया है क्लास स्टार्ट करने से पहले। चलिए बेटा। Yes. What is the answer? What is the formula you have applied? I am ending the poll. बस हाफ क्लास ने भी नहीं पार्टिसिपेट किया है डिस्कशन में, चेक ही नहीं किया है। यस बेटा, जस्ट टेल मी कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैम कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/r into L by A. करेक्ट। कप्पा इज इक्वल टू 1/r into L by A को मैं सेल कांस्टेंट लिख देती हूँ। ठीक है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट बैठी फिर इससे? मैम सेकंड ऑप्शन।
करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अगर आप ध्यान से सॉल्व ही नहीं करोगे तो कैसे करेंगे? चलिए, only the 11 students have given the correct answer. तो बेटा लैम्डा और कप्पा में रिलेशनशिप नॉर्मोलैरिटी तो नहीं हो सकता ना? Yes, ma'am. और कप्पा इनटू सेल कांस्टेंट भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, तो ये है कप्पा बाय नॉर्मैलिटी। Yes, ma'am. हाउ यू हैव टू प्रोसीड, और अगर आप इसको साथ साथ नहीं पढ़ोगे तो फिर स्किप कर जाएगा। This is all for today. Rest will continue in the next class. In the next class